अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी डिस्कशन जो है ना डेट इज़ अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये बात पढ़ ली हुई है कि किसी अननोन कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब किसी अननोन कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ जाता है तो उस एम्पिरिकल फार्मूला से हम लोग उसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे फाइंड आउट करते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला के साथ क्या रिलेशन होता है, दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप से हम लोग जो एम्पिरिकल फार्मूला है उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम है ना उसके बारे में हमें बताता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हमें क्या बताता है, इट शोज़ एग्जैक्ट और टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। चूँकि जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलके बनते हैं और जो मॉलिक्यूल हैं उनका जो फार्मूला होता है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, जो फार्मूला उन टोटल नंबर ऑफ़ एटम को शो करेगा उसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देंगे। वाटर है फॉर एग्जांपल। अब वाटर जो है ना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, जो कि ये शो कर रहा है कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है ना उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये शो कर रहा है कि बेंजीन का एक मॉलिक्यूल जो है ना डैट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली जो ग्लूकोज है इसका एक मॉलिक्यूल जो है ना डैट इज़ मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बता रहा है, एग्जैक्ट या total number of atoms present in a molecule of a compound. What is the relationship between the empirical formula and molecular formula of a compound? relationship क्या हो सकता है। जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना वो सेम ही होता है। यानी फर्स्ट टाइप के अंदर क्या है कि कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। उनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल मीथेन है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है और हमारे पास सुक्रोज है। दे हैव सेम एम्पिरिकल एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। ये फर्स्ट टाइप के कंपाउंड्स हैं। उसके बाद सेकंड टाइप के कंपाउंड्स ऐसे होंगे विच हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। यानी जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो उनके एम्पिरिकल फार्मूला का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखी हैं। बेंजीन है हमारे पास, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो होता है CH और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6। इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। एम्पिरिकल फार्मूला इस HO या OH और मॉलिक्यूलर फार्मूला इस H2O2। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है ग्लूकोज। उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो इन एग्जाम्पल से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है डैट इज़ इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और ये जो N है इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। इन कंपाउंड्स के केस में N की वैल्यू 1 है जहाँ पे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। N 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन। जैसा कि बेंजीन के केस में N की वैल्यू 6 है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसकी वैल्यू 2 है। ग्लूकोज के केस में भी इसकी वैल्यू 6 है।
अच्छा, उसके बाद अगर बात करें कि कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे विच हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला बट नो मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो कंपाउंड्स कौन से होंगे? दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल से मिलके नहीं बनते। इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग फार्मूला यूनिट का नाम देते हैं। आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। डेट्स वाई जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक ब्रीफ सा कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि किसी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला और जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दोनों में क्या कंपैरिजन है। दोनों में हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं, इन जनरल एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला किसी भी कंपाउंड का विच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बात करता है, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आयनिक और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे बोथ हैव एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन यहाँ पे जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करते हैं सिर्फ उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट नहीं करते, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। एम्पिरिकल फार्मूला जो है डेट इज़ ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन, एलिमेंटल एनालिसिस और कंबशन एनालिसिस। ये तीनों बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन से इसको फाइंड आउट करते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस भी आप लोग कहते हैं, जिसे हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम दिया था, वहाँ से ही परसेंटेज कंपोजिशन आती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो कंबशन एनालिसिस से फाइंड आउट करते हैं। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इट इज़ ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। रिलेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जांपल्स क्या हैं? ग्लूकोज एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, बेंजीन एम्पिरिकल फार्मूला CH, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। अब एक एग्जांपल है जी आपकी बुक के ऊपर, उसको हम लोग करने जा रहे हैं और उससे समझने जा रहे हैं कि कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, उसकी कंबशन एनालिसिस की गई है। जब कंबशन एनालिसिस उसकी की गई है तो पता ये चला कि उस कंपाउंड के अंदर 65.44% कार्बन है और उसके अंदर 5.50% हाइड्रोजन है और 29.06% ऑक्सीजन है। वो कहता है इस परसेंटेज कंपोजिशन से पहले तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें। फिर आगे वो ये कह रहा है कि अगर इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 110.15 ग्राम पर मोल हो तो आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट करें। याद रखें, अगर हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें अभी नहीं पता, लेकिन हम लोग उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे हम लोग उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर उसका हमारे पास फार्मूला नहीं भी अभी तक ड्राइव हुआ, फाइंड आउट नहीं हुआ, लेकिन उसके मोलर मास को फाइंड आउट किया जा सकता है। टेक्निक्स है हमारे पास, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक टेक्निक है, वेपर डेंसिटी मेथड एक हमारे पास टेक्निक्स है जिससे हम लोग इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। ले जी, मैं ज़रा इस डाटा को अरेंज करना चाह रहा हूँ टेबल की फॉर्म में। एलिमेंट हमारे पास क्या है? कार्बन है, कार्बन की परसेंटेज है 65.44%, हाइड्रोजन की परसेंटेज 5.54% है, ऑक्सीजन की परसेंटेज 29.06% है। ये डाटा हमारे पास। और आपको पता है कि एम्पिरिकल फार्मूले का फर्स्ट स्टेप परसेंटेज कंपोजिशन ही होता है और सेकंड स्टेप क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये जो परसेंटेजेस हैं इन एलिमेंट्स के, इनको इनके एटॉमिक मैसेज के साथ डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैंने लिखा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स।
तो परसेंटेज कार्बन की 65.44 डिवाइडेड बाई 12, तो इसके नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स आ जाएंगे 5.45। 5.50 डिवाइडेड बाई 1.008, तो 5.45 इसके नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स आ गया। ऑक्सीजन की परसेंटेज 29.06 डिवाइडेड बाई 16, 1.82। तो ये नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, जो कि एम्पिरिकल फॉर्मूले का सेकंड स्टेप होते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप एटॉमिक रेशो निकालते हैं। और एटॉमिक रेशो कैसे निकालते हैं, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स आए हैं ना, इन सब को लीस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू है ना वो है 1.82। तो 5.45 डिवाइडेड बाई 1.82, आंसर इज़ 3 कार्बन के केस में। हाइड्रोजन के केस में भी चूँकि डाटा यही है तो आंसर 3 आएगा आपका। और 1.82 डिवाइडेड बाई 1.82 इन केस ऑफ ऑक्सीजन, आंसर इज़ 1। तो देखें नेक्स्ट पॉइंट का होता है कि अगर तो एटॉमिक रेशो होल नंबर के अंदर आपके पास आ जाए एटॉमिक रेशो, तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। तो देखिए एटॉमिक रेशो होल नंबर के अंदर हमारे पास आ चुकी है। तो हम लोग इन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और साथ मेंशन करेंगे इनके एटॉमिक रेशो C3H3O। ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। लेकिन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो ये जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आया, इससे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालेंगे नेक्स्ट। तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस इज़ इक्वल टू 3 कार्बन, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 जो कि कार्बन का एटॉमिक मैस है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 16, सारे को प्लस करेंगे, आंसर इज़ 55.05 ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूलर मैस डाटा के अंदर जो हमें बताया गया था वो था 110.15 ग्राम पर मोल। अब n की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, 110.15 डिवाइडेड बाई 55.05, आंसर हमारे पास 2 आ गया। अब अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n की वैल्यू 2 आ गई, और एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 आर 6, कार्बन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया, और ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये इस कंपाउंड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो इन दिस वे हम लोगों ने क्या किया कि जो कंपाउंड है अननोन, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर लिया स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। याद रखें आपको हमेशा परसेंटेज कंपोजिशन दी जाएगी या मैस इन ग्राम्स दिए जाएंगे कंपाउंड के और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके। तो वहाँ से आप लोग परसेंटेज पहले निकालें, फिर नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स निकालें, एटॉमिक रेशो निकालें, और फिर वहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्मेशन हो जाएगी। और फिर एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करते हैं। जब एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ जाता है, मॉलिक्यूलर मैस हमें ऑलरेडी गिवन होता है, वहाँ से n कैलकुलेट करते हैं, n की जो वैल्यू आती है उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। आई होप कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप लोग उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।